सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, ना सोना काम आएगा और ना जीवन में चांदी आएगी। इसलिए किसका भजन करो? बोले भगवान का। और कथा किसकी सुनो? बोले भगवान की। पांचवा वेद बता दिया। जब पांचवा वेद बताया तो सुखदेव बाबा ने सभी ऋषियों से हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछ करके पूछा, महाराज ये पांचवा वेद तो बता दिया, मैं हाथ जोड़ करके एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। भागवत जी की कथा को सबसे पहले किसने सुना? अब आप लोग बताओ, किसने सुना? बताओ। जगत तो कह रहे पहली बार हम ही ने सुनू। किसने सुना? बताओ, जल्दी बताओ, बताओ किसने सुना? भागवत जी की सबसे पहले कथा को ध्यान से सुनना नारद मुनि ने सुना। अब सुखदेव सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कहते हैं, नेम से सूत मासी न मवि वाद्य महामत कथाम रसा स्वादा कुशला सोन को पपड़ भी। अरे क्या बात करते हो महाराज, पहली बार कैसे सुना? अचंभित करने की बात है, अकल्पनीय करने की बात है। पहली बार कैसे सुना? पहले तो हमें ये बताओ। नारद मुनि तो एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, और भागवत सुनने के लिए चाहिए 7 दिन। कैसे सुना? तब सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनना, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता दत्त सुस्तात्र नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल में 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों ने मन में निश्चय किया, हम जाकर के किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी युवान पुरुष को जाकर के भागवत की कथा को सुनाएंगे। अब सोचा सुनेगा कौन? पहुंच गए नारद मुनि के पास। पहुंचे नारद मुनि के पास। अब जब नारद मुनि के पास पहुंचे तो देखा नारद मुनि तो खुद चिंता में बैठे। अरे नारद मुनि को देख करके सबरे परेशान हो गए। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतिश्चिंता तुरो भवान तुरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, आपका मुख क्यों लटका है? सभी ऋषियों ने पूछा, आप क्यों लटके बैठे? अगर कोई संत चिंतित भावना से आपको इस संसार में दिख रहा है, आपको बड़ी चिंता होगी। नारद मुनि को देख करके सभी ऋषियों को चिंता होगी। आप जैसा महान पुरुष जो जगत के कल्याण के लिए सोचता है, अरे चिंता में बैठा, क्या हुआ महाराज? नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, मत पूछो ऋषियों, बड़ी परेशानी में जीवन बीत गया। बोले कैसे? बोले मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, मैंने सोचा देवताओं के लोक पे भगवान का भजन नहीं होता, इसलिए मैं पृथ्वी लोक में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। पृथ्वी लोक में जाकर के भजन करने के लिए मैं गया तो मैंने देखा पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में, हर जगह गया। लेकिन मैंने देखा
कि हर जगह पर भगवान का भजन नहीं हो रहा। मैं बड़ा चिंतित बैठा था महाराज, भगवान का भजन ही नहीं हो रहा, भगवान का भजन ही नहीं हो रहा। पुष्कर में गया तो वहां देखा पाखंड निरतः संतो विरक्तो सापरे कृहा। हर जगह पाखंड मचा हुआ। पुष्कर गया, प्रयाग में पहुंचा, वहां देखा वहां पे भी पाखंड। काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अंत में मैं वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवः धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति ने त्यति चाहा। वृंदावन में जाकर के मैं यमुना किनारे पे खड़ा हो गया, और जब वृंदावन में पहुंच करके मैं यमुना की नदी के तट पर खड़ा हो गया तो वहां से मैंने देखा तपसी धनवंत दरेत गृही कल कौतुक तात न जात कहीं। मैंने देखा एक युवती बैठी हुई है, युवती के दाएं और बाएं बगल दो वयोवृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने वृद्धों को देखा तो मेरा दिमाग खराब। अरे महाराज, इतने वृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध पुरुषों को जब देखा तो मैं बड़ी चिंतित में थी, बड़ी चिंतातुर होकर के बैठा। मैंने सोचा एक क्षण के लिए पहुंच लूं वो सामने जो इन पुत्रों को लटाए हुए उस महिला से जाकर के पूछूं आखिरकार ये कौन है। बोले महाराज, जैसे ही मैं गया मैंने जाते ही साथ देखा, अरे स्त्री है। मैंने कुछ पूछा तो उल्टा जवाब ना दे दे। मैं लौट करके भागने लगा। और बोले महाराज, जैसे ही मैं लौट करके भागने लगा उस स्त्री ने तत्काल लौट करके मुझे तुरंत एक क्षण में लौट करके मुझे एक क्षण में पुकारना शुरू कर दिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या शर्विथा घरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु देवता एक क्षण के लिए रुक जाओ। तब नारद मुनि ने कहा, देवी एक क्षण रुकने से होगा क्या? अरे बोले महाराज, अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है। अगर आप एक मिनट के लिए भी रुक गए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके पूछा, देवी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। भक्ति देवी ने कहा, पूछो। हे देवी, आप कौन हो? और आपके जो ये दाएं बाएं बगल में पुत्र लेटे हुए ये बिल्कुल वयोवृद्ध हैं, वृद्ध हैं, ये कौन है? भक्ति देवी ने तुरंत कहा, अहम भक्ति ऋत ख्याता इमौ में तन यौमनो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर जरो। अहम भक्ति ऋत ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। नारद मुनि के तो पसीने छूट गए। मम्मी जी 25 साल की और बेटा जी 65 साल के। आजकल की माताएं देखो, शादियों में ऐसे सच के जाएंगी, ऐसे सच के जाएंगी कि अपने आप को मानेंगी 20 साल की। एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, दो माताएं हमारे स्लीपर कोच में थी। हम बिल्कुल दांत गिर गए, कछु तो खा नहीं रहो, नीचे बैठी थी। हम भी लेटे थे अपने साथी के साथ, लेटी लेटी आपस में चर्चा कर रही थी। अच्छा, हम भी सुन रहे थे ध्यान से। अरे बोले, अब मेरी उम्र है कितनी? मुश्किल से 30-35 साल की। अच्छा, जो 90 की है वो 35 साल की कह रही, और जो 60 की है वो 20 साल की कह रही। हम उतरे नीचे, बोले बेटा तुम कितने साल के हो? हमने भैया अबे हमने जन्म ही नहीं लो। बोले क्या है?
हमने जब तो 90 की होके 30 की कह रहे तो हम 20 के होके क्या कह दें। तो आजकल महाराज जी कोई मनना ही नहीं चाहता, कोई नहीं मनना चाहता। हे भगवान परमेश्वर जी कहां से चले जे ब्यूटी के पार्लर है, ब्याह में जो पतो ना पड़े कुकित तो कर गया है, बकट चौंद पे लपेट दे, एक नंबर लगे आदमी। आओ लेकिन सुबह जब मौत हो, जब इतने बुरे लगत बाना पूछो, बहुत बुरी स्थिति हो। नारद मुनि ने पूछा ये कौन है? बोले उत्पन्ना द्रवणे साहम, मेरा जन्म द्रवण देश में हुआ। वृद्धिम कर्णाटके गता, और सुनो, कुचित कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीणताम कथा। अरे जब तक मैं गुजरात में पहुंची, मैं जीर्ण सीढ़ हो गई। मैं पृथ्वी के हर जगह पर पहुंची, और पृथ्वी के हर जगह पहुंचने के बाद भी मेरे पुत्र जवान नहीं हुए। और जब पृथ्वी के हर जगह पर पहुंचने के बाद भी मेरे पुत्र जवान नहीं हुए, सुषुप्त अवस्था को नहीं पाए, तो मैं बड़ी चिंतित हो गई। मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन में आकर के मैंने देखा महाराज सब कोई भक्ति कर रहा है। साहब वृंदावन में तो आप लोग चले जाओ, हा हा। बोले महाराज मैं पृथ्वी के हर कण में हर क्षण में गया, लेकिन पृथ्वी के हर कण हर क्षण में पहुंचने के बाद भी मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को सुनाया। और 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को सुनाने के बाद भी मेरा तरन तारण नहीं हुआ। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब तो भैया कहा जाता है, सनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कह दिया, महाराज आपको खाना चाहिए पीलिया की दवाई, और खा गए आप मलेरिया की दवाई, अब गड़बड़ी तो है जाएगी। अब क्या करें? जब इतने वचनों को सुना, तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में सभी ऋषियों ने कहा, नारद मुनि अब आपको सभी ऋषि मुनियों को आनंद नाम के तट पे जाकर के इन दोनों ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाना चाहिए। शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे थु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पे चल करके भागवत की कथा सुनना चाहिए। और पहुंच गए भैया, भक्ति महारानी भी पहुंच गई, और सभी ऋषि मुनियों ने पहुंच करके, भक्ति महारानी ने पहुंच करके भागवत की कथा को सुना, और उनका कल्याण हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणी ग्रहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति। भैया भक्ति महारानी के दोनों पुत्र बड़े हो गए, और भक्ति महारानी बड़ी भारी प्रसन्न हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभी ऋषि मुनियों ने बैठ करके भागवत की कथा को सुना।